पूर्वांचल की राजनीति में रॉबिन हुड के नाम से जाने जाने वाला एक शख्स जो अपने एक गलती के कारण आज अपने जिंदगी के सबसे निचले पायदान पे चला गया और आज उसको मौत मिल गई। एक ऐसा शख्स जिसके नाम से काफ़ी लोगों का मौत हो गया, एक ऐसा शख्स जिसके नाम सुनते ही सारे बिगड़े हुए काम बन जाते थे। उसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के किसी भी रेल का ठेका हो या शराब का ठेका हो, बिना उसके एक अनुमति का आप एक टेंडर भर नहीं सकते हैं, और अगर किसी कारण से भर दिए तो आप कोई टेंडर खुलवा नहीं सकते हैं, पा नहीं सकते हैं ठेका। इस खौफ को बनाने वाला कोई और नहीं, पूर्वांचल के चर्चित बाहुबली डॉन श्री मुख्तार अंसारी जी थे। मुख्तार अंसारी जी के कारण पूर्वांचल और वह घराना काफी बदनाम हुआ, जिस घराना ने देश के राष्ट्रीय कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक अध्यक्ष दिया था, देश को एक उपराष्ट्रपति दिया था और देश को एक परमवीर चक्र विजेता भी दिया। उसी परिवार से एक हिस्ट्री सीटर हुआ जिनका नाम था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी ने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती कर दी, और वह गलती जो थी वह था अक्टूबर 2005 में हुआ मऊ दंगा, और उस दंगे के प्रतिरोध स्वरूप योगी जी जो वर्तमान सांसद थे गोरखपुर के, उनको दी गई चुनौती। इस चुनौती को आगे बढ़ते हुए कड़ी में एक और घटना घटा कि 2002 में विधानसभा घोसी से चुनाव जीत गया भाजपा के एक कैंडिडेट जिनका नाम था कृष्णानंद राय। कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई, और वो हत्या जो किया गया, उसके हत्या करने में सबसे बड़ा जो रोल रहा, वह रोल रहा है मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी द्वारा प्रायोजित एक गिरोह के द्वारा। मुख्तार अंसारी के कहने के बाद कृष्णानंद राय की हत्या की गई, और उनके हत्या में जो बंदूकें यूज की गई वो पूर्वांचल में पहली बार लाई गई थी। आपको बताते चलें कि मऊ दंगा में 786 नंबर की एक जीप, जो खुली हुई जीप थी, उस जीप के ऊपर एक बाहुबली बैठ के अपने मूंछों पे ताव देते हुए एक धर्म विशेष को लोगों को हड़का रहा था और उनके विरुद्ध एक दंगा को भड़का रहा था। उस बाहुबली के पीछे कुछ हथियारबंद उसके गुर्गे थे, और यह एक खुला हुआ माहौल और खुला हुआ चैलेंज था पुलिस प्रशासन को। अगर पुलिस प्रशासन उसको नहीं रोक पा रही थी तो और कौन रोक सकता था। लेकिन बात तब बिगड़ी जब योगी जी ने इसका विरोध किया और योगी जी को इन्होंने खुली चुनौती दी। बात 2005 से 2008 में आई। 2008 में योगी जी आजमगढ़ में एक आयोजित रैली में आ रहे थे, जो इसी घटना के बाद आयोजित की जा रही थी। इस रैली के आयोजन के दौरान जब वह गोरखपुर से अपनी काफिला लेकर चले, तो काफिला जैसे ही बड़हलगंज पहुंचा, वहां पे कुछ लोगों ने बम, गोले बारूद और असलहों के द्वारा उस काफिला पर टूट पड़े। आगजनी की गई, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जी की जान बहुत बाल बाल बची थी। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमको मारने की एक साजिश थी, हमको मारने की एक कोशिश थी। मुख्तार अंसारी के द्वारा किया गया यह घटना उसके आने वाले समय के एक काल कोठरी में बंद कर दिया। समय चक्र बदला, कृष्णानंद राय की हत्या हो गई थी, योगी जी को चैलेंज दे दिया गया था, योगी जी के जानों पे बनाई थी। योगी जी इसी घटना के बाद फूट फूट कर रोए थे संसद भवन में 2008 में। आपको बताते चले कि समय बदला, 2014 में सत्ता बदली केंद्र में, और 2017 में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनना और उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में जो बाहुबली थे, जिनका नेटवर्क था, उन लोगों का खात्मा चालू हो गया। पहले मुन्ना बजरंगी, उसके बाद अतीक अहमद, और तीसरा नंबर जो सबसे बड़ा नंबर था मुख्तार अंसारी, जिसके ऊपर करीब करीब 61 मुकदमे दर्ज थे, और वह अभी जेल में तो था लेकिन पंजाब जेल में था, जहां पे उसको पूरी खुली हुई छूट थी। वहां कांग्रेस से शासन थी और कांग्रेस का सपोर्ट था उसको काफी अधिक। योगी आदित्यनाथ जी और अलका राय, जो कृष्णानंद राय की पत्नी थी, विधवा हैं, उनके काफ़ी प्रयासों से और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने के लिए अप्रैल में
1923 में बुलाया गया। तब से उत्तर प्रदेश के ही बांदा जेल में रहते थे मुख्तार अंसारी जी। मुख्तार अंसारी को मारने की कई कोशिश की गई। मुख्तार अंसारी के लोगों के द्वारा बताया गया कि उनको मारने की कई सारी कोशिश की गई, लेकिन अभी 2 दिन पहले उनको तबीयत में काफ़ी बदलाव हुआ, वो आईसीयू जाना पड़ गया। मुख्तार अंसारी ने अपने पुत्र को दिए गए टेलीफोनिक कॉल पे बताया कि हमें जहर दे दिया गया है, लेकिन 10 घंटे आईसीयू में रहने के बाद फिर उनको जेल में तबादला कर दिया गया। कल यानी 28 तारीख को उनकी हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई। अब आप आपको बताते चलें कि ये मुख्तार अंसारी जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है तब से इनके ऊपर शिकंजा कसना चालू हो गया था। इनके ऊपर करीब करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। इनके घर में 3 लोग जेल में हैं। इनके पुत्र अब्बास अंसारी भी जेल में है, जो सुभाषपा की तरफ से विधायक भी हैं, सपा और सुभाषपा की तरफ से, और इनके बड़े भाई अफजाल अंसारी भी जेल में थे, जिनको अभी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। योगी आदित्यनाथ के क्रोध का ही प्रकोप रहा कि मुख्तार अंसारी को दर दर भटकने के बावजूद भी कहीं से राहत नहीं मिली और उनके ऊपर कानून का शिकंजा कसता ही गया। आखिर में उनके सारे सहयोगियों के मारे जाने के बाद कल रात को उनकी हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई है। परिवार का कहना है कि यह हृदय गति रुकने से मौत नहीं है, यह हत्या है और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। न्यायिक जांच की एक कमेटी बना दी गई है और कमेटी के जांच का रिपोर्ट का हम लोगों को इंतजार रहेगा। फिलहाल योगी आदित्यनाथ जी का भी बयान आ गया है कि कानून अपना काम करता है, अपराधी अपने मौत से मरते हैं और अपने दिए गए कर्मों का सजा भुगतते हैं। एक बात सच है कि जो भी जैसा कर्म करता है उसका फल उसको यहीं मिलता है और यहीं मिलता है, कहीं भी उसको नहीं मिलता है। फल का भुगतान यहीं करना है। अगर आप अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे भुगतान करना होगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरे फल का बुरा भुगतान ही करके जाना होगा यहाँ से। इसी के साथ यह मेरा एपिसोड खत्म हो रहा है और आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार करने